गर्मी के सुबह 11 बजे का समय था। गुरुग्राम में स्थित गाड़ी की आलीशान शोरूम चमक रहा था। लाखों की कार, चमकते फर्श, सूट बूट में इंजीनियर खड़े थे। बीच में काला स्टन बी 12 खड़ा था, करोड़ों की कीमत, लेकिन उसका इंजन एकदम शांत खड़ा था। कंपनी के मालिक विजय कौशिक एक घमंडी और खूबसूरत करोड़पति सीईओ कार के सामने खड़े थे। चेहरे पर सिकन लिए 5 दिन हो गए, कोई इस इंजन को चालू नहीं कर पाया। उन्होंने गुस्से में कहा। सभी इंजीनियर चुप थे, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। उसी समय दरवाजे पर एक पतला दुबला नवयुवक आया। अंकित वर्मा, पुराने कपड़ों में, हाथों में ग्रीस के निशान और आंखों में आत्मविश्वास। साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कोशिश कर सकता हूं, उसने धीरे से कहा। पूरा हाल हंसी से गूंज उठा। एक इंजीनियर बोला, भाई ये करोड़ों की कार है, कोई पुरानी गाड़ी नहीं। वो मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, छोटा मिस्त्री बड़े सपने लेकर आया है। अंकित शांत रहा। मुझे 2 मिनट इंजन देखने दीजिए, फिर जो चाहे कहिएगा। अंकित ने अपनी घड़ी देखी, मजाक उड़ाते हुए बोला, ठीक है, अगर तू इस इंजन को चला दे तो मैं तुझसे शादी कर लूँगी। पूरे हाल में मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, यहाँ तक कि विजय की मंगेतर दीक्षा मुस्कुराकर बोली, बेहतर होगा पहले ये इंजन चले फिर सपने देखना। अंकित ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से बोनट खोला और इंजन की तरफ झुक गया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे हर पार्ट उससे बात कर रहा हो। उसने तारों को देखा, कुछ के जोड़ बदले, कुछ खराब हुए हिस्से को निकाले और बहुत अच्छी तरह से हाथ चलाने लगा। धीरे धीरे हंसी थम गई। सबकी नज़रें अब उसी पर थीं। समय बीतते गए, सूरज भी ढलने लगा, लेकिन अंकित बिना रुके काम करता रहा। उसने खुद से बड़बड़ाया, इंजन आवाज़ कर रहा है, बस सही जगह पर हवा देनी है। फिर उसने एक पुराना औजार निकाला जिसे उसने खुद बनाया था, अपने पिता के गैराज से लाया हुआ। विजय ने हैरानी से देखा, ये क्या है? ये तो किसी गांव का औजार लगता है। अंकित बोला, गांव का ही है साहब, मगर काम हर जगह एक जैसा होता है। उसने स्टार्टर लगाया। सभी ने सांस रोकी। एक पल के लिए खामोशी, फिर धड़ाम से इंजन जोर से गूंजा, जैसे वह चालू हो गया हो। दीक्षा का मुंह खुला रह गया। सभी इंजीनियर एक दूसरे को देखने लगे। विजय के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अंकित ने हाथ पोंछे मुस्कुराते हुए कहा, इंजन चालू है साहब। विजय ने भरोसा नहीं किया। उसने खुद कार में बैठकर गाड़ी को चालू किया। इंजन ने बहुत अच्छी आवाज़ दी, एकदम नए इंजन जैसे। कुछ देर बाद उसने गाड़ी बंद की और धीरे से बाहर निकला। तूने सच में ये कर दिखाया, उसने धीरे से कहा। अंकित ने सिर झुकाया। आपने कहा था अगर इंजन चला दूंगा तो। विजय बीच में हंस पड़ा, अरे वो तो मजाक था यार, कोई ऐसी शादी करता है क्या? लेकिन उसके चेहरे पर अब मजाक नहीं था, उसमें डर और हैरानी दोनों थी। दीक्षा ने एक लंबी सांस ली। अंकित की ओर देखकर बोली, कभी कभी गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा असली होते हैं। अंकित मुस्कुराकर बोला, मुझे शादी नहीं चाहिए, बस सम्मान चाहिए। वो अपनी छोटी टूल किट उठाकर चला गया, पीछे छोड़ गया एक गरजता हुआ इंजन और टूटता हुआ अहंकार। अगली सुबह कौशिक मोटर्स में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां कल हंसी उड़ाई जा रही थी, वहीं आज हर कोई धीरे धीरे उसी नाम को बोल रहा था। अंकित वर्मा, उस गरीब मैकेनिक ने वो कर दिखाया जो कंपनी के सीनियर इंजीनियर नहीं कर सकते थे। सुबह सुबह गैराज में उस इंजन के चारों ओर लोग खड़े थे। वो कार जो कल तक खराब थी अब एकदम जिंदा लग रही थी। भाई सुना तूने, वो गांव वाला लड़का अपने औजार से स्टन बी 12 को चला दिया। विजय सर को रात भर नींद नहीं आई होगी। सभी हंसते हुए बातें कर रहे थे। अंकित कोने में अपने छोटे से वर्क बेंच पर बैठा एक टूटी हुई स्कूटी का इंजन खोल रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे उसे किसी चीज़ से कोई
फर्क ही ना पड़ा हो। इतने में पीछे से एक आवाज़ आई, तुम्हारा नाम अंकित है ना? अंकित ने पीछे मुड़कर देखा, दीक्षा उसके सामने खड़ी थी, वही लड़की जिसने कल उस पर हंसा था। वो सफ़ेद ड्रेस में थी, बाल खुले, चेहरा कुछ गंभीर। जी मैं ही अंकित हूँ, उसने शालीनता से जवाब दिया। दीक्षा ने धीरे से कहा, कल जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। हम सब ने तुम्हारा मजाक उड़ाया पर तुमने सबको गलत साबित कर दिया। अंकित ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं मैम, लोग तो हंसते ही हैं जब तक कि परिणाम न देख लें। मैं बस अपना काम करता हूँ। दीक्षा ने ध्यान से उसे देखा। वो साधारण लड़के में एक अनोखा आत्मविश्वास था। तूने कहाँ सीखा इतना सब? उसने पूछा। अंकित ने जवाब दिया, मेरे पापा छोटे से गैराज में काम करते थे। पैसे नहीं थे पर जिद थी कि हर मशीन को समझूं। वहाँ से ही सीखा। हर इंजन की अपनी आवाज़ होती है, बस सुनना पड़ता है। दीक्षा उसकी बातों में खो गई। तुम्हें पता है विजय, अब तुमसे जल रहा है, उसने आधी मुस्कान के साथ कहा। उसी समय दरवाज़ा धड़ाम से खुला। अंदर विजय कौशिक आया। विजय गुस्से से लाल। दीक्षा यहाँ क्या कर रही हो? फिर उसने अंकित की ओर देखा। और तू सोचता है कि एक इंजन चलाकर तू हीरो बन गया? अंकित शांत आवाज़ में बोला, मैंने कुछ नहीं सोचा सर, बस मैंने अपना काम किया। विजय गुस्से से बोला, चलो फिर एक और मौका देता हूँ तुझे। मेरे पास एक रेंज कार है, उसका इंजन ब्लो हो चुका है। कंपनी के विदेशी इंजीनियर भी हार मान चुके हैं। अगर तू उसे ठीक कर दिया तो मैं सिर्फ तुम्हें नौकरी नहीं दूंगा बल्कि तुझे अपनी कंपनी का हिस्सा बना दूंगा। हाल सन्न रह गया। दीक्षा ने हैरानी से कहा, विजय ये मजाक है क्या? नहीं, विजय बोला, मैं देखना चाहता हूँ कि ये लड़का कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है। अंकित थोड़ी देर चुप रहकर कहा, ठीक है सर, डील पक्की, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त? अगर मैं उसे नहीं ठीक कर पाया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, फिर जीवन में कभी कौशिक मोटर्स का नाम नहीं लूँगा। विजय मुस्कुराया। दीक्षा ने धीरे से कहा, अंकित वो कार लगभग डेड है, 4 सालों से उसे किसी ने नहीं छुआ, ये जोखिम मत लो। अंकित ने शांत से उत्तर दिया, मैम, इंजन हो या इंसान, जब तक उसकी धड़कन बाकी है उम्मीद भी बाकी है। उसकी बात को सुनकर दीक्षा कुछ देर चुप रही। उसे महसूस हुआ कि ये लड़का किसी और मिट्टी का बना है, मिट्टी जिसमें ईमानदारी और मेहनत की खुशबू है। विजय ने जवाब देते हुए कहा, देखेंगे इस बार कौन जीतता है, तेरी किस्मत या मेरा अहंकार? अंकित ने सिर झुकाकर कहा, ये देख लेंगे सर। उसकी आंखों में वही ज्वाला थी जो किसी गरीब के अंदर तब जलती है जब उसे साबित करना होता है कि काबिलियत का कोई दाम नहीं होता। 4 दिन बाद कौशिक मोटर पर हलचल मची हुई थी। सुबह की ठंडी हवा में इंजीनियर, पत्रकार और बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे। बीच में वहीं काली रेज कार खड़ी थी जो 4 साल से खामोश बंद पड़ी थी। कहा जाता है कि उसका इंजन पूरी तरह जलकर खत्म हो चुका है। अंकित ने 3 दिन और 3 रात बिना नींद के बिताई थी। उसने उस कार को खोला, हर पार्ट्स को खोला, हर एक तार को दोबारा जोड़ा। उसके हाथों पर ग्रीस, चेहरों पर थकान, लेकिन आंखों में भरोसा था। दीक्षा बार बार उसके पास आती, पानी देती और कहती, अंकित थोड़ा सा आराम कर लो। वो मुस्कुराता, आराम बाद में कर लूँगा, तुम परेशान मत हो, अभी मेरा काम इंजन को चालू करना है। अब सभी की नज़रें उसी पर थी। विजय थोड़ी दूर पर खड़ा था, चेहरे पर वही अहंकार वाली मुस्कान। चलो देखते हैं इस बार चमत्कार होगा या नहीं। अंकित ने बोनट बंद किया, सीट पर बैठकर चाबी ऑन की। एक पल सन्नाटा, फिर आवाज़ हवा में गूंज उठी। रेंज कार का इंजन जोर से दहाड़ा, जैसे 4 साल से उठकर कोई जंग जीतने तैयार हो। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। सभी इंजीनियर एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
किसी को भरोसा नहीं हुआ। दीक्षा की आंखों में चमक थी। उसने धीरे से कहा, तुमने फिर कर दिखाया। विजय का चेहरा काला पड़ गया। वो धीरे धीरे आगे आया। इंजन की आवाज़ में छिपा उसका अभिमान अब टूट चुका था। ये कैसे किया तूने? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। अंकित ने हल्की मुस्कान दी। हर एक इंजन में जान होती है, बस किसी को उसे समझने की ज़रूरत होती है। भीड़ शांत हो गई। अंकित ने गाड़ी से उतर कर कहा, सर, आपकी शर्त मैंने पूरी कर दी, अब मैं जा रहा हूँ। विजय ने रुकने को कहा। रुको, मैं तुम्हें 3 गुना सैलरी दूंगा, नहीं पार्टनर बनाऊंगा। अंकित ने सिर हिलाया। नहीं सर, मुझे आपकी कंपनी नहीं चाहिए। मैं बस अपने पिताजी के गैराज को फिर से खोलना चाहता हूँ, जहाँ मेहनत की कीमत पैसे से नहीं, ईमान से चुकाई जाती है। वो अपनी टूल किट उठाकर चला गया। पीछे इंजन की आवाज़ भी हवा में थी, पर उस आवाज़ से ज़्यादा गूंज थी उसकी सादगी और जीत के प्रतिध्वनि। दीक्षा ने विजय की ओर देखकर कहा, वो गया नहीं, तुम्हें आईना दिखाकर चला गया। जहां अमीरी नहीं, काबिलियत जीतती है। विजय चुप रहा और पहली बार किसी सीईओ ने झुककर अपनी हार महसूस की। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। बेल आइकन भी प्रेस करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।